हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 4068 आईसी के बारे में जानेंगे कि ये आईसी हमारी किस तरीके से वर्क करती है। जैसा कि आप देख सकते हो कि स्क्रीन के सामने मैंने इस आईसी का कुछ लेआउट इस तरीके से बना रखा है ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए कि इसमें टोटल हमारी कितनी पिन है और कौन सी इनपुट की पिन है, कौन सी हमारी आउटपुट की पिन है। सारी चीज़ें आज हम क्लियर करेंगे इस आईसी के बारे में। तो इस आईसी को 5 वोल्ट से 15 वोल्ट की सप्लाई आप इसको दे सकते हो इनपुट में। मैक्सिमम सप्लाई है ये। फर्स्ट नंबर की जो पिन है हमारी आउटपुट की है। सेकंड, थर्ड और 4 और 5 नंबर की ये जो हमारी पिन है ये हमारी इनपुट की है। 6 नंबर की जो पिन है हमारी एनसी की है, जो कि नॉर्मली क्लोज रहने वाली पिन है। 7 नंबर की जो पिन है ये हमारी ग्राउंड की पिन है। इसको हम नेगेटिव सप्लाई से इसको कनेक्ट करेंगे। 8 नंबर की पिन है, ये भी हमारी एनसी की है। 9, 10, 11 और 12 ये जो पिन है हमारी, ये भी हमारी इनपुट की पिन है। 30 नंबर की जो पिन है ये हमारी आउटपुट की पिन है। और जो 40 नंबर की पिन है ये हमारी पावर सप्लाई की है। तो जो 40 नंबर की पिन है इस पर हम पावर सप्लाई से इसको कनेक्ट करेंगे और ये जो 7 नंबर की जो पिन है इसको हम नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, तभी ये आईसी एक्टिवेट होगी। ठीक है। इस आईसी का कुछ इंटरनली डायग्राम भी दे रखा है कि किस तरीके से इसमें इनपुट दे रखा है और किस तरीके से हमें आउटपुट मिलेगा। उस डायग्राम को एक बार हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इस आईसी का डायग्राम दे रखा है। ये इस आईसी का इंटरनली डायग्राम दे रखा है, जो कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि सेकेंड नंबर और थर्ड, 4, 5, 9, 10, 11 और 12 की जो पेन है हमारी ये इनपुट की हैं। इनपुट इसको दे रखा है, मैंने इन लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को क्लियर से समझ में आए कि कौन सी हमारी इनपुट की पेन है। और ये जो 2 पॉइंट हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, तो 2 पॉइंटों पे हमें इस आईसी का आउटपुट मिलेगा जो भी हम इनपुट देंगे। ठीक है। इसको हम किस तरीके से इनपुट देते हैं और हमारा आउटपुट किस लॉजिकली कैलकुलेशन के बाद हमें आउटपुट मिलेगा, उसको समझने के लिए एक बार हम इसका लॉजिकली जो डायग्राम है उस डायग्राम को समझ लेते हैं कि इसमें हम किस तरीके से इनपुट देंगे और वो किस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो हमें आउटपुट देगा। इस लॉजिकली डायग्राम को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि हम किस तरीके से इसको इनपुट दे रहे हैं और हमें किस तरीके से आउटपुट मिल रहा है। तो चलिए एक बार इसका लॉजिकली डायग्राम हम देख लेते हैं जिससे कि हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। चलिए, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो 4068 आईसी है उस आईसी का जो लॉजिकली डायग्राम है वो किस तरीके से मैंने बना रखा है ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि हम इस आईसी को किस तरीके से इनपुट दे रहे हैं और फाइनली हमें किस तरीके से हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मैंने एक टेबल भी बना रखी है जो कि इनपुट आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। इनपुट की हमारी पिनें हैं सारी और ये जो 2 पॉइंट हैं ये हमारे आउटपुट के पॉइंट हैं। तो जो भी हम इस आईसी को इनपुट देंगे वो हम नोट करेंगे 1 बाय 1 करके और जो आउटपुट मिलेगा उसको भी हम नोट करेंगे। फाइनली जब हमारी टेबल कंप्लीट हो जाएगी तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकली व्यू करेंगे कि जिसके जैसे ही हमने इसको इनपुट दिया और जो चीज़ हमें आउटपुट में मिली क्या वो प्रैक्टिकली क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो इस चीज़ को हम बाद में करेंगे, प्रैक्टिकली हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इसका थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि हम इसको किस तरीके से इनपुट दे रहे हैं और किस लॉजिकली कैलकुलेशन के बाद वो हमें आउटपुट दे रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इनपुट से कनेक्ट करते हैं। मैंने इसको इनपुट से कनेक्ट कर दिया है और कौन से पॉइंट को मैंने कौन सा सिग्नल दिया है, लो दिया है या हाई दिया है, आप देख सकते हो कि नॉट गेट को मैंने 0 इनपुट दिया है। तो ये हमें नॉट गेट की टेबल के अकॉर्डिंग ये आउटपुट हमें 1 दिया है, 1 मिला है हमें। सेकेंड नंबर का जो गेट है, आउट नॉट गेट है, उसको मैंने हाई सिग्नल दिया है तो इसने आउटपुट में हमें लो सिग्नल दिया है। थर्ड नंबर का जो नॉट गेट है उसको हमने हाई सिग्नल दिया है और आउटपुट में ये हमें लो सिग्नल देगा। तो आप देख सकते हो नॉट गेट का जो डी नंबर का जो इनपुट है उसको मैंने हाई सिग्नल दिया है और आउटपुट में इसने भी हमें लो सिग्नल दिया है यानी 0 दिया है। इसको भी हमने जो ई नंबर का इनपुट है इसको हमने
जीरो सिग्नल दिया है, तो नॉट गेट की टेबल के अकॉर्डिंग ये हमारा आउटपुट 1 नंबर आया है। एफ नंबर का जो इनपुट है उसको भी हमने जीरो दिया है, ये भी हमारा 1 नंबर आया है, यानी हाई सिग्नल रहा है। जी नंबर का जो इनपुट है उसको भी हमने जीरो दिया है और आउटपुट में हमें हाई सिग्नल मिला है। तो आप देख सकते हो मैंने नॉट गेट को किस तरीके से इनपुट दे रखा है और नॉट गेट की टेबल के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिला है। नॉट गेट का जो आउटपुट रहेगा वही हमारे नॉर गेट का इनपुट रहेगा। तो नॉर गेट को मैंने इनपुट में हाई सिग्नल दे रखा है, तो जब नॉर गेट को जब हम इनपुट में हाई सिग्नल देंगे तो नॉर गेट की टेबल के अकॉर्डिंग इसका आउटपुट चेंज हो जाएगा। तो जब इसके सारे पॉइंट यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों पॉइंट पे अगर हाई सिग्नल रहेगा तो ये आउटपुट में हमें लो सिग्नल देगा। तो आप देख सकते हो मैंने इसको जीरो लिखा हुआ है, लो सिग्नल। फर्स्ट नंबर का जो ये सेकेंड वाला जो गेट है इसको मैंने क्या किया, नॉट गेट का जो आउटपुट है वो हमारे नॉर गेट का इनपुट रहेगा। तो इनपुट में मैंने एक पिन पर मैंने हाई सिग्नल दिया है, बाकी की जो 3 पिन है नॉर गेट की इनको मैंने लो सिग्नल दिया है। तो नॉर गेट की टेबल के अकॉर्डिंग जो हमारा आउटपुट रहेगा वो चेंज हो जाएगा, तो जो आउटपुट रहेगा वो हमारा जीरो रहेगा। इसी आउटपुट को नॉर गेट का जो आउटपुट है वो हमारे नैंड गेट का इनपुट हो जाएगा। नैंड गेट के इनपुट को हमने जीरो सिग्नल दोनों पॉइंट पे दे दिया है। तो नैंड गेट की टेबल के अकॉर्डिंग जब ए इनपुट और बी इनपुट दोनों पे अगर हमारा सिग्नल अगर हमारा लो रहता है तो जो हमारा आउटपुट रहेगा फाइनली वो हमें हाई मिलेगा। तो फाइनली जो आउटपुट हमें दिया नैंड गेट ने वो 1 नंबर मैंने लिखा हुआ है। तो जो नैंड गेट का जो आउटपुट रहेगा वही हमारे नॉट गेट का इनपुट रहेगा। तो इनपुट से मैंने 1 लिखा हुआ है। अब नॉट गेट की टेबल के अकॉर्डिंग इसका आउटपुट चेंज हो जाएगा, तो जो आउटपुट हमें मिलेगा वो हमें जीरो मिलेगा। इसके आगे एक और गेट कनेक्टेड है नॉट गेट, तो इस गेट का जो आउटपुट रहेगा वो इस गेट का इनपुट रहेगा। तो इनपुट में इसका लो सिग्नल है तो ये आउटपुट में हमें हाई सिग्नल देगा। तो मैंने 1 नंबर लिखा हुआ है, जो जे नंबर है उस पॉइंट पर जो जे नंबर की जो पिन है आउटपुट की उस पर हमें हाई सिग्नल मिलेगा। और जो ये के नंबर की जो पिन है इस नैंड गेट का ये जो आउटपुट है इस आउटपुट को ये जो नॉट गेट है इसको हम इनपुट देते हैं। तो इनपुट में जब हम हाई सिग्नल देंगे तो ये क्या काम करेगा, नॉट गेट की टेबल के अकॉर्डिंग इसका जो आउटपुट रहेगा वो चेंज हो जाएगा। चेंजमेंट में क्या होगा कि इसका जो आउटपुट रहेगा वो जीरो रहेगा, तो फाइनली जो इसका आउटपुट रहेगा वो हमें जीरो मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसका इनपुट किस तरीके से दिया है और नॉट गेट की टेबल के अकॉर्डिंग, नॉर गेट की टेबल के अकॉर्डिंग, नैंड गेट की टेबल के अकॉर्डिंग, उसके बाद 2 नॉट गेट और हैं। सारे गेट का जो लॉजिकली कैलकुलेशन के बाद हमें जो आउटपुट मिला है वो इस पॉइंट पर आप देख सकते हो कि मैंने इसको किस तरीके से इसको इनपुट दिया और फाइनल में हमें क्या आउटपुट मिला। तो इस आउटपुट को मैं नोट कर लेता हूँ। जी नंबर का जो आउटपुट है वो हमारा फर्स्ट नंबर मिला है और जो के नंबर का जो आउटपुट है वो हमारा जीरो मिला है, यानी जो सिग्नल रहेगा वो हमारा जीरो रहेगा। अब हम क्या करते हैं, इसके आउटपुट को चेंज कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आउटपुट हमें क्या मिलता है। तो अब हमने क्या किया है कि सेकेंड टाइम में इनपुट हमने सारे चेंज कर दिए हैं। तो नॉट गेट के अकॉर्डिंग इसका जो आउटपुट रहेगा वो हमारा चेंज हो जाएगा। तो जो आउटपुट रहेगा वो हमारा सारे सिग्नल हाई हो जाएंगे। तो मैं आउटपुट नोट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे कि आउटपुट मैंने क्या डाल रखा है। तो जो नॉट गेट का आउटपुट रहेगा वही हमारे नॉर गेट का जो इनपुट रहेगा। तो नॉर गेट को भी मैं इनपुट से कनेक्ट कर देता हूँ। तो इनपुट मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे कि नॉर गेट को मैंने इनपुट में क्या दिया है। इस पॉइंट को भी मैंने लिख देता हूँ। तो नॉर गेट को जब हमने इनपुट दे दिया है तो नॉर गेट क्या काम करेगा कि नॉर गेट की टेबल के अकॉर्डिंग अगर ए इनपुट और बी इनपुट दोनों इनपुट पर अगर सिग्नल अगर हमारा हाई है तो जो आउटपुट हमें मिलेगा वो आउटपुट हमारा जीरो रहेगा। तो जिसको मैंने जीरो लिख दिया है आउटपुट। इस गेट पर भी जो हमारा आउटपुट रहेगा वो भी हमारा जीरो रहेगा। ये जो नॉर गेट का जो आउटपुट है वही हमारी नैंड गेट का इनपुट रहेगा। तो नैंड गेट का जो इनपुट है उसको भी नोट कर दिया है। नैंड गेट की टेबल के अकॉर्डिंग नैंड गेट हमें आउटपुट चेंज कर देगा, क्योंकि नैंड गेट की टेबल की अकॉर्डिंग अगर दोनों इनपुट अगर हमारे लो सिग्नल है तो जो आउटपुट रहेगा हमारा वो हमारा हाई रहेगा। तो मैंने इसको नोट कर दिया है नैंड गेट का आउटपुट को। अब यही नैंड गेट का जो आउटपुट रहेगा वो हमारे नॉट गेट का इनपुट होगा। तो नॉट गेट को मैंने इनपुट
हाई सिग्नल दे दिया है। अब ये जो नॉट गेट का इनपुट रहेगा वो हमारा आउटपुट चेंज हो जाएगा, क्योंकि नॉट गेट की टेबल के अकॉर्डिंग अगर सिग्नल अगर हमारा इनपुट में हाई है तो आउटपुट हमारा लो हो जाएगा। तो उसको भी मैंने नोट कर दिया है। इसके आगे एक गेट और कनेक्टेड है, इसका सिग्नल जो रहेगा इनपुट में वो हमारा लो सिग्नल यानी 0 रहेगा। ये क्या काम करेगा, नॉट गेट की टेबल के अकॉर्डिंग ये आउटपुट हमें चेंज कर देगा, तो इसका जो सिग्नल रहेगा फाइनली वो हाई रहेगा। एक गेट और है नॉट गेट, तो जो NAND गेट का जो आउटपुट है वो हमारे नॉट गेट का इनपुट रहेगा। तो इनपुट मैंने हाई सिग्नल दिया, ये हमें लो सिग्नल देगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसका जो हमने इनपुट में कैसा सिग्नल दिया, हाई दिया या लो दिया। लो सिग्नल दिया है और आउटपुट हमें किस तरीके से मिला है, नॉर गेट की टेबल के अकॉर्डिंग चेंज हुआ आउटपुट, NAND गेट की टेबल के अकॉर्डिंग चेंज हुआ आउटपुट। उसके बाद हमें 2 गेट और कनेक्ट है नॉट गेट। तो फाइनली जो हमें 30 नंबर की जो पिन है उस पिन पर हमें क्या मिला, हाई इनपुट हाई आउटपुट मिला है। और जो फर्स्ट नंबर की जो इनपुट फर्स्ट नंबर की जो आउटपुट की पिन है उस पिन पर हमें क्या मिला है, 0 सिग्नल मिला है। तो इस टेबल को हम नोट कर लेते हैं। चलिए, तो फिर से हमने इसका इनपुट चेंज कर दिया है। नॉट गेट पर हमने इनपुट में हाई सिग्नल दिया है। तो नॉट गेट की टेबल के अकॉर्डिंग जो हमारा आउटपुट है वो हमारा आउटपुट चेंज हो गया है और आउटपुट हमारा 0 रहेगा। तो आप देख सकते हो कि सारे नॉट गेट का जो आउटपुट है वो हमारा 0 रहेगा। तो जो हमारे नॉट गेट का आउटपुट है वो हमारे नॉर गेट का इनपुट रहेगा। तो इनपुट से भी मैंने लो सिग्नल कनेक्ट किया हुआ है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। सेकेंड गेट और ये फर्स्ट गेट दोनों नॉर गेट पे मैंने लो सिग्नल दे रखा है। अब नॉर गेट की टेबल क्या कह रही है कि अगर ए इनपुट और बी इनपुट अगर दोनों इनपुट पर अगर हमारा सिग्नल लो है तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट हमें हाई इनपुट मिलेगा, वो हाई आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट मैंने हाई के लिए 1 नंबर लिख दिया है दोनों गेट पर। नॉर गेट का जो आउटपुट रहेगा वही हमारे NAND गेट का इनपुट रहेगा। तो इनपुट में भी 1 नंबर हम लिख देते हैं ताकि आपको क्लियरली ये समझ में आए, क्लियरली दिखे कि NAND गेट का इनपुट हमारा क्या है। तो NAND गेट का इनपुट भी मैंने लिख दिया है। तो NAND गेट की टेबल के अकॉर्डिंग अगर ए इनपुट और बी इनपुट अगर दोनों इनपुट पर अगर हमारा सिग्नल अगर हाई है तो जो आउटपुट रहेगा वो आउटपुट हमारा 0 रहेगा यानी लो रहेगा। तो ये आउटपुट हमें 0 मिला है। इसी आउटपुट को हम क्या करते हैं, नॉट गेट की इनपुट दे देते हैं, नॉट गेट को इनपुट दे देते हैं। तो जो नॉट गेट का इनपुट रहेगा वो 0 रहेगा, लो सिग्नल रहेगा। तो नॉट गेट की टेबल के अकॉर्डिंग ये आउटपुट हमारा चेंज हो जाएगा। तो जो आउटपुट रहेगा वो हमारा हाई हो जाएगा। अब यही आउटपुट रहेगा इस गेट का हमारा इनपुट हो जाएगा। फाइनल में नॉट गेट क्या काम करेगा, जो इनपुट में अगर सिग्नल अगर हमारा हाई है तो आउटपुट में वो हमें लो सिग्नल देगा यानी 0 देगा। इस गेट पर आ जाते हैं। तो NAND गेट का जो आउटपुट है वो हमारा लो सिग्नल है यानी 0 है। तो नॉट गेट का ये हमारा लो सिग्नल रहेगा। अब नॉट गेट की टेबल के अकॉर्डिंग इसका आउटपुट चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर इनपुट में अगर लो सिग्नल है तो आउटपुट में ये है हमें हाई सिग्नल देगा। तो आउटपुट में हमें 1 नंबर मिला हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो कि जब हमने इनपुट में सारे पॉइंट पर सिग्नल हमारा हाई रहा है तो आउटपुट हमें किस पॉइंट पे मिला है, जो 30 नंबर की जो पिन है आउटपुट की उस पर हमारा लो सिग्नल मिला है। और जो फर्स्ट नंबर की जो आउटपुट की पिन है उस पर हमें हाई सिग्नल मिला है। इस टेबल को हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। आप देख सकते हो मैंने इनपुट लिखा हुआ है। जो आउटपुट हमें फाइनली मिला है जे नंबर की 30 नंबर की पिन पे वो हमें लो सिग्नल मिला है, और जो फर्स्ट नंबर की पिन है उस पिन पर हमें हाई सिग्नल मिला है। तो इस आउटपुट को हम नोट कर लेते हैं। अब हम क्या काम करेंगे, फिर से इसका इनपुट चेंज करेंगे और फिर से देखेंगे कि आउटपुट हमें क्या मिलता है। फाइनली जब हमारी टेबल कंप्लीट हो जाएगी तो अब हम क्या करते हैं कि इसके इनपुट को चेंज करते हैं। और इनपुट में हम क्या चेंजमेंट करते हैं कि जो फर्स्ट इनपुट है इसको हम क्या करते हैं, हाई सिग्नल दे देते हैं। सेकेंड है इसको भी हम हाई सिग्नल दे देते हैं। और जो थर्ड है इसको भी हम हाई सिग्नल दे देते हैं। 4 नंबर का इनपुट है उसको भी हम हाई सिग्नल दे देते हैं। और जो
ई नंबर का इनपुट है इसको हम लो सिग्नल देते हैं यानी 0, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 इनपुट है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम हाई सिग्नल दे देते हैं और इसको भी हम हाई सिग्नल दे देते हैं। तो अब हम जो हमारा आउटपुट रहेगा वो चेंज हो जाएगा नॉट गेट के अकॉर्डिंग। तो नॉट गेट की टेबल के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट चेंज हो जाएगा। तो अब ये जो इनपुट में अगर हमारा हाई सिग्नल है तो आउटपुट में हमारा लो सिग्नल हो यानी 0 हो जाएगा। ये भी हमारा 0 यानी लो सिग्नल हो जाएगा और ये भी हमारा लो सिग्नल हो जाएगा, ठीक है। तो इनपुट हमारा हाई है तो आउटपुट हमारा लो हो जाएगा। इस वाली पिन पर जो हमारा इनपुट है वो हमारा लो है तो आउटपुट हमारा हाई हो जाएगा। इस पिन पर भी हमारा आउटपुट चेंज हो जाएगा। इनपुट में हमारा इस पॉइंट पर हाई इनपुट है, हाई सिग्नल है तो आउटपुट हमारा 0 सिग्नल यानी लो सिग्नल देगा। इस पॉइंट पर भी हमारा 0 सिग्नल यानी लो सिग्नल होगा। अब हम क्या करेंगे, जो नॉट गेट का जो आउटपुट है वो हमारे नॉट गेट का इनपुट हो जाएगा। तो फर्स्ट इनपुट है वो भी हमारा लो सिग्नल रहेगा, सेकंड इनपुट है वो भी हमारा लो सिग्नल रहेगा और जो थर्ड नंबर का है ये भी हमारा 0 रहेगा। 4 नंबर का है ये भी 0 रहेगा। सेकेंड नंबर का जो नॉर गेट है फर्स्ट इनपुट हमारा हाई रहेगा, सेकेंड नंबर का जो इनपुट है वो भी हमारा हाई रहेगा, थर्ड नंबर का इनपुट है वो हमारा लो रहेगा और 4 नंबर का इनपुट है ये हमारा लो रहेगा। अब नॉर गेट की टेबल के अकॉर्डिंग इसका आउटपुट चेंज हो जाएगा। अब नॉर गेट की टेबल के अकॉर्डिंग क्या चेंज होगा कि अगर ए इनपुट और बी इनपुट दोनों में से अगर किसी एक इनपुट पर अगर हमारा सिग्नल अगर हाई है और एक पर लो है तो जो आउटपुट रहेगा वो हमारा 0 हो जाएगा यानी लो हो जाएगा। तो आउटपुट मैंने 0 लिख दिया है। इस गेट पर आ जाते हैं, अगर ए इनपुट और बी इनपुट यानी अगर दोनों इनपुट पर अगर सिग्नल हमारा अगर लो है यानी 0 है तो जो आउटपुट रहेगा वो आउटपुट हमारा क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो नॉर गेट की टेबल के अकॉर्डिंग आउटपुट हमारा चेंज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो नॉर गेट का आउटपुट रहेगा वही हमारे नैंड गेट का इनपुट हो जाएगा। तो नैंड गेट के इनपुट को, फर्स्ट इनपुट को हमने हाई सिग्नल दिया और सेकंड इनपुट को हमने लो सिग्नल दिया। तो नैंड गेट की टेबल के अकॉर्डिंग इसका भी हमारा जो आउटपुट रहेगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर ए इनपुट और बी इनपुट दोनों में से किसी एक इनपुट पर अगर सिग्नल हमारा हाई और लो है तो जो आउटपुट रहेगा वो हमारा हाई रहेगा। ये जो नैंड गेट का आउटपुट रहेगा ये हमारा नॉट गेट का इनपुट हो जाएगा। तो इनपुट मैंने इसको लिख दिया है। नॉट गेट की टेबल के अकॉर्डिंग ये आउटपुट में क्या देगा, लो सिग्नल देगा। तो जो ये लो सिग्नल क्या रहेगा, इसके आगे जो नॉट गेट कनेक्टेड है इसका ये इनपुट हो जाएगा। तो इनपुट में जब हमारा लो सिग्नल रहेगा तो आउटपुट में ये हमें हाई सिग्नल देगा। इस गेट पर आ जाते हैं, नैंड गेट का जो आउटपुट है वो हमारा हाई है तो इस गेट का जो इनपुट रहेगा वो भी हमारा हाई रहेगा। अब नॉट गेट की टेबल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इसका आउटपुट रहेगा वो चेंज हो जाएगा। इनपुट में अगर हमारा सिग्नल अगर हाई है तो आउटपुट में हमें वो 0 सिग्नल मिलेगा यानी लो सिग्नल मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि हमने इनपुट में किस तरीके से इसका इनपुट चेंज किया और हमें फाइनली आउटपुट हमें किस तरीके से मिला। तो टेबल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा कि इनपुट हम इसको किस तरीके से दे रहे हैं और आउटपुट हमारा वो किस तरीके से चेंज हो रहा है नॉट गेट की टेबल के अकॉर्डिंग और नॉर गेट की टेबल के अकॉर्डिंग और नैंड गेट की टेबल के अकॉर्डिंग। उसके बाद नॉट गेट और कनेक्टेड है तो फाइनली जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो किस तरीके से मिला है आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, क्लियर समझ में आ गया होगा। तो इस टेबल को हम इस इनपुट को और आउटपुट को दोनों को नोट कर लेते हैं। फाइनली हमारी टेबल कंप्लीट हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम प्रैक्टिकली व्यू करेंगे कि जिस तरीके से हमने इनपुट इस आईसी को दिया क्या उसी के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिला या नहीं मिला। ठीक है, तो चलिए अब हम इस चीज़ को करेंगे। चलिए, तो 4068 आईसी का सर्किट हमारा बनकर के रेडी हो चुका है। अब हम 4068 आईसी को जिस तरीके से हमने इनपुट दिया था उसके बाद लॉजिकली कैलकुलेशन के बाद जो हमें आउटपुट मिला था तो वो हमने टेबल में नोट किया था। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग ही ये हमारा सर्किट काम करना चाहिए। जिस तरीके से
टेबल के अकॉर्डिंग ही हम जिस तरीके से इसको हम इनपुट देंगे तो आउटपुट भी हमें वैसे ही मिलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहली टेबल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फर्स्ट इनपुट लो रखते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पर हम हाई इनपुट रखते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने इनपुट में हाई सिग्नल दिया है, बाकी के जो 4 इनपुट हैं उनको मैंने लो सिग्नल से कनेक्ट किया है, और जो फाइनली हमें जो आउटपुट मिला है वो 30 नंबर की पिन पर हमें क्या मिला है, हाई सिग्नल मिला है। तो आप देख सकते हो रेड कलर की एलईडी से इंडिकेट हो रहा है कि हमें 30 नंबर की पिन पर हमें सिग्नल कैसा मिला है, हाई मिला है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड रो के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आउटपुट सारे चेंज करेंगे, और आउटपुट में क्या कैसे सिग्नल हैं, सारे हमारे इनपुट में लो सिग्नल है। तो हम सारे इनपुट में लो सिग्नल देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आउटपुट हमारा कैसा रहेगा। तो आप देख सकते हो कि हाई सिग्नल है, और टेबल में मैंने क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर पर मैंने लिखा हुआ है हाई सिग्नल, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड नंबर की जो रो है, थर्ड नंबर की रो में हमने क्या किया है, सारे इनपुट पे हाई सिग्नल दिए हुए हैं। तो हम सारे इनपुट पे हाई सिग्नल देते हैं, 1 बाय 1 करके सारे इनपुट हाई कर देते हैं। आप देख सकते हो कि मैंने सारे इनपुट हाई कर दिए हैं। फाइनली जो आउटपुट रहा है वो हमारा 0 है। 30 नंबर जो जे नंबर की जो पेन है हमारी, उस पर हमारा आउटपुट रहेगा 0। तो आप देख सकते हो कि हमारा आउटपुट है वो हमारा 0 है, और जो जे नंबर का जो आउटपुट है उस पर हमारा हाई सिग्नल रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 नंबर की जो टेबल है, इस टेबल के अकॉर्डिंग हम इसको इनपुट देंगे। फर्स्ट जो 4 इनपुट है उसको हम हाई सिग्नल देंगे, उसके बाद 2 इनपुट हमारे लो सिग्नल रहेंगे। तो फर्स्ट को मैंने 4 को मैंने क्या किया है, हाई सिग्नल दिया है, और जो 2 इनपुट है उन दोनों को मैंने लो सिग्नल दिया हुआ है। बाकी के जो 2 हैं उन दोनों पॉइंट पे इनपुट में मैंने हाई सिग्नल दिया है। उसके बाद जो हमें आउटपुट मिला है वो हाई मिला है। तो आप देख सकते हो कि आउटपुट हमें कैसा मिला है, हाई है। तो आई होप कि आपका थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आप लोगों को जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।